अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही लोटे बरस पड़े। हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर धावा, बाल नोचे, लोटे मारे गए। स्टाफ मेंबर ने बीच बचाव कराया। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर लोटा रख दिया गया। दोस्त मजारी स्पीकर चैम्बर मुंतकिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर हमले की मजम्मत। गुंडों ने पंजाब में अपनी शिकस्त सामने देखते हुए फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी। जितना चाहे फड़फड़ा लो, पंजाब का हक उसके अवाम को आज मिलकर रहेगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा वो तरक्की जो 2018 में छीन ली गई थी वो पंजाब वापस लेकर रहेगा। पुलिस ऐवान में कैसे दाखिल हुई, मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही फट पड़े, कहा आईजी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इन्हें 1 माह की सजा देने का भी कह दिया। लीगी रहनुमा तातारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा परवेज इलाही ने कहा सर फोड़ दो, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये असेंबली में खून गिराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से वाक़े पर नोटिस लेने का मुतालबा। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब पर तशद्दुद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई। लीगी रहनुमा शहजा फातिमा ने करारदाद पेश की, कहा दोस्त मजारी पर ज़बानी और जिस्मानी हमले किए गए। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने नए स्पीकर से हलफ लिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कासिम सूरी के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अयाज सादिक कहते हैं पीटीआई के इस्तीफे आईनी तौर पर मंजूर नहीं किए गए। कानून के मुताबिक इस्तीफे हाथ से लिखे जाने चाहिए। साबिक डिप्टी स्पीकर का इक़दाम गैर कानूनी है। नई हुकूमत ने 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों को ब्रीफिंग। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान हुकूमत मईशत तबाह कर गई। इमरान खान ने खजाना खाली होने के बावजूद सियासी फायदे के लिए कीमतों में कमी की। कौमी खजाने को 36 अरब का नुकसान पहुंचाया। कीमतें आलमी मंडी की सतह पर लाने का सख्त फैसला करना होगा। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, मगर उस पर काम नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 100 अरब रुपए से ज़ायद के पावर प्लांट्स बंद हैं, मगर साबिक़ हुकूमत ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नून लीग हुकूमत के वजीर खारजा होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बनने पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने बिलावल को वजीर खारजा बनने पर कायल किया। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक वजीर खारजा बनने से आलमी सतह पर मकबूलियत बनाने में मदद मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा वजारतों की तकसीम के मामले पर किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। आपकी क़यादत में मुल्क को मुश्किल से निकाला है। शहबाज शरीफ का खराज तहसीन। JUI सरबरा ने जवाब दिया, आपने आते ही कौम को दिखा दिया उनका खादिम कैसे काम करता है। आवाम की भलाई के लिए आपके साथ हैं। अदम एतमाद के बाद हमारे मदारिस और मसाजिद पर हमले किए गए, बदमाशी की गई तो ताकत से रोकेंगे। मौलाना असद का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल का, ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स पूरी पार्टी के इस्तीफे कबूल कर ले। इन्होंने तोशाखाने के तोहफों की तफसील ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया।
सेलेक्टेड का राज खत्म हो चुका, मीडिया को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। कासिम सूरी के इस्तीफे पर बिलावल भुट्टो का रद्दअमल। सहाफी ने आसिफ जरदारी से सवाल किया, इत्तेहाद कब तक चलेगा? साबिक सदर ने जवाब दिया, आप अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करते? मुतादिद पीटीआई अरकान इस्तीफों के हक में नहीं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी। इन्हें इस्तीफे मंजूर करने का इख्तियार नहीं था। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू का हल लगता है अब सदर पाकिस्तान का इस्तीफा आएगा। मरकज की तरह पंजाब से भी नालायकों को निकाल फेंकेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, इस्तीफे हाथ से नहीं लिखे गए इसीलिए मंजूर नहीं होंगे। पीटीआई के 50% अरकान वापस आ जाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, नैब का इदारा कायम रहेगा, उसका नाम तब्दील करेंगे। महंगाई कंट्रोल करने का सिस्टम बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सूरत हाल गंभीर है, जल्द काबू पा लेंगे। कासिम सूरी के इस्तीफे को बेहतर कदम करार दे दिया। दोस्त मजाली सादिक और अमीन नहीं रहे। नून लीग ने हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत बरकरार रखी है। उनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं आएगा। फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा मुनहरिफ अरकान को डी सीट होना होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए अलग असम्बली इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने हुक्म दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बाद असम्बली इजलास गैर आइनी है। हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। कानून साज असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ आज कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान खिताब करेंगे बाग़े जिन्नाह ग्राउंड में, तैयारियां जारी। हालिम आदिल शेख ने जायजा लिया। कहा, एक टोले ने डॉलर और पाउंड्स के लिए मुल्क बेच दिया, हमने मुकदमा आवाम के सामने रख दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर वक्त सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। कतर के अमीर और नायब अमीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वफाकी हुकूमत का सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ को सेनेट में कायदे ऐवान बनाने का फैसला। आजम नज़ीर तारड़ की वज़ीर कानून बनने से मुआवज़त के बाद कायदे ऐवान बनाने का फैसला किया गया। आजम नज़ीर तारड़ कायदे ऐवान सेनेट के ओहदे के साथ अपनी वकालत जारी रख सकेंगे। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब इल्तवा का शिकार हो गया। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर हुकूमती अरकान ने हमला कर दिया। अरकान ने स्पीकर के साथ हाथापाई की और लोटे फेंके। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त का घेराव किया, हमला करके बाल नोचे गए, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। इस हंगामाराई के नतीजे में पुलिस के ऐवान में दाखिल होने पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस मामले पर आईजी पंजाब को 1 माह की सजा दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि आज पंजाब असेंबली में हंगामाराई होती रही है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब ताहल इल्तवा का शिकार है। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर हुकूमती अरकान ने हमला किया। अरकान ने स्पीकर के साथ हाथापाई की, लोटे फेंके गए। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त का घेराव किया, हमला किया, बाल नोचे गए, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। इस हंगामाराई के नतीजे में पुलिस के ऐवान में दाखिल होने पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस मामले पर आईजी पंजाब को 1 माह की सजा दी जाएगी। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब इल्तवा का शिकार हो गया। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर हुकूमती अरकान ने हमला कर दिया। अरकान ने स्पीकर के साथ हाथापाई की और लोटे फेंके। हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर की नशिस्त का घेराव किया और हमला करके बाल नोचे, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर को ऐवान से बाहर ले गए। इस हंगामाराई के नतीजे में पुलिस के ऐवान में दाखिल होने पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस मामले पर आईजी पंजाब को 1 माह की सजा दी जाएगी। पंजाब असेंबली का इजलास इस वक्त इल्तवा का शिकार है।
यही बुला के आज खून बहेगा यहाँ। और पंजाब असेंबली में होने वाली हंगामा राय पर मरियम नवाज कहती है कि गुंडागर्द और सड़क छाप पीटीआई का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फर्ज है। ये कल्चर किसी तरह भी मुल्क और कौम के लिए अच्छा नहीं बल्कि तबाही है। पंजाब असम्बली के इजलास में डिप्टी स्पीकर पर हमले के बाद मरियम नवाज ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहती हैं पीटीआई ने पंजाब में अपनी शिकस्त देखकर फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी। इस गुंडागर्द और सड़क छाप पीटीआई का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फर्ज है। ये कल्चर किसी भी तरह मुल्क और कौम के लिए अच्छा नहीं बल्कि तबाही है। इसका फौरी सद्दबाब और ख़ात्मा ज़रूरी है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम उनके चेहरे पहचान लें, जितना चाहे फड़फड़ा लो, पंजाब का हक़ आज अवाम को मिलकर रहेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही होंगे। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी अरकान के डिप्टी स्पीकर पर हमले के हवाले से खबर दें कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब राव सरदार और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब असम्बली के दरमियान मुशावरत हुई है। तशद्दुद में मुलव्वस अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने और मुकदमा दर्ज किए जाने का इम्कान है। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहादी अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला। डिप्टी स्पीकर के चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब असम्बली से मुशावरत हुई। तशद्दुद में मुलव्वस अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल करने का इम्कान सामने आया है। तशद्दुद में मुलव्वस अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी इम्कान है। कार्रवाई करने के हवाले से अब मुशावरत हुई है आज डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब राव सरदार से, जबकि इस मुशावरत के साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब असम्बली भी थे। फैसल इब्राहिम से जान लेते हैं। फैसल, जिन लोगों ने यह हमला किया, बाल नोचे, तशद्दुद किया डिप्टी स्पीकर पर, क्या उनकी शनाख्त हुई है? क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा? जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो हैं उनकी अपने चेंबर में जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल, आईजी पंजाब राव सरदार और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब असम्बली के साथ जो है मुशावरत अभी भी जारी है। ज़राए के मुताबिक जो है वो उनका ये कहना था कि तशद्दुद में मुलव्वस अरकान असम्बली जो है उनका उनमें से ऑलमोस्ट सबका ताल्लुक जो है वो हुकूमती इत्तेहादी जो है वो उनसे है, अरकान से है, और ऑलमोस्ट तमाम अरकान जो है उनकी शनाख्त भी हो चुकी है और उनका नाम जो है अरकान असम्बली की रुकनीत जो है वो मुअत्तल करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी ज़राए का कहना है कि इम्कान है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की दरख्वास्त पर ही मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, ये भी ज़राए का कहना है। और उससे कुछ देर कबल जो है वो दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है डिप्टी स्पीकर, उन्होंने अपने एक जो है वो सोशल मीडिया के ट्वीट में उनका कहना था कि बदतरीन तशद्दुद जख्मी होने के बावजूद जो है वो अस्पताल नहीं जाएंगे और अदालती हुक्म पर इजलास आज ही मुकम्मल करेंगे, ये उनका कहना था। और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो आज ही वोटिंग करवा कर रहेंगे और ईवान का जो कायद है उसे जो है वो आज मुंतखब करवाने का अमल जो है वो अदालती जिम्मेदारी जो है वो उसे मुकम्मल करेंगे। जी, फैसल इब्राहिम अपडेट कर रहे थे।